नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न ज़्यादातर वर्षों में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है और प्रश्न पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, और इसका आंसर हम लोग कैसे व किस प्रकार से लिखेंगे ये भी हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है किरचॉफ का संधि नियम किससे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 तरीके के प्रश्न हैं। ये तीनों एक ही प्रश्न हैं, लेकिन इनका पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इन तरीकों में से कोई एक तरीका आपके प्रश्न पत्र में छपेगा। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे व कैसे लिखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आइए जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर किरचॉफ का संधि नियम या फिर किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है। आंसर में क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है? किसी विद्युत परिपथ में, कोई एक विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में किसी भी संधि पर, मान लीजिए किसी भी यहाँ पे एक संधि है कोई, इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी यहाँ पे धारा आ रही है I2, I1, I3, ये सब धाराएं आ रही हैं, और ये धाराएं I4, I5 जा रही हैं। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाती है। यानी कि इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नोट में हमने ये चीज़ें लिख दिया है, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। अब देखिए यहाँ पे आने वाली धारा I1 है, I2 है, I3। जो संधि पर मिल रही धारा I1, I2, I3, ये सब आने वाली धारा है। एरो हमने अंदर को लगाया है। और जाने वाली धारा कौन कौन सी है? I4 है, I5 है। तो बराबर के उस पर I4 प्लस का I5 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 वही रहेगा, और माइनस का ये आएगा I4, ये भी इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा I5, बराबर उस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखना कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है? तो यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है पूरा किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर किरचॉफ का धारा नियम, या फिर किरचॉफ का संधि नियम, जिसको आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ चुका होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद।